सबसे पहले देखो कौन से ग्लैंड पढ़ना है अपने को। अभी यहाँ से चालू करते हैं। अपन ने अभी क्या बोले, देखो अपन ने क्या बोले, एंडोक्राइन सिस्टम। क्या बोले? एंडोक्राइन सिस्टम कौन बनाता है? तो अपन ने क्या बोले, बोलो, एंडोक्राइन ग्लैंड प्लस टिश्यूज और सेल्स। यानी बॉडी का कहीं पर भी हो, कुछ भी हो, चाहे वो एंडोक्राइन ग्लैंड हो, चाहे वो टिश्यू हो, चाहे वो सेल हो, अगर वो हार्मोन रिलीज करता है तो उसको क्या बोल देंगे अपन? वो पार्ट क्या हो जाएगा? एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट हो जाने वाला। सिंपल, ये डेफिनेशन समझ में आ गया, आसान एकदम। तो एंडोक्राइन सिस्टम यानी ऐसा, एंडोक्राइन सिस्टम यानी चाहे वो कोई ग्लैंड हो, चाहे वो टिश्यू हो, चाहे वो सेल हो, बॉडी में कहीं पर भी मौजूद हो, अगर वो हार्मोन रिलीज करता है तो उसको क्या बोल देंगे अपन? वो एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट हो जाने वाला है। अब इसमें ग्लैंड कौन से पढ़ने वाले थे? देखो, सबसे पहले अपन पीनियल ग्लैंड पढ़ लेंगे, उसके बाद में दो पी से पढ़ लेंगे, पीनियल भी पढ़ लेंगे और पिट्यूटरी भी पढ़ लेंगे। उसके बाद में और बोलो कौन सा याद है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। और बोलो बोलो ले थैलेमस, और थैलेमस नहीं आएंगे इसके, थाइमस, थाइमस, ठीक है, थाइमस। हाँ, एड्रिनल ग्लैंड, तो एड्रिनल मेडुला पढ़ लेंगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स पढ़ लेंगे, दोनों पढ़ लेंगे, एड्रिनल मेडुला भी पढ़ लेंगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स। थाइमस, उसका नाम थाइमस। थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे, बिल्कुल। और कुछ है? देखो उसका नाम पढ़ेंगे। हाँ, पैराथायरॉइड पढ़ेंगे, गोनाड्स पढ़ेंगे, और यार एक कुछ। अब देख लो, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पेनक्रियास, पैराथायरॉइड, पेनक्रियास भी आ जाएंगे इसमें इंक्लूड, ठीक है। चलो, तो अपन पीनियल पढ़ेंगे, पिट्यूटरी पढ़ेंगे, उसके बाद में थायराइड, एड्रिनल, पेनक्रियास, पैराथायरॉइड, थाइमस एंड गोनाड्स, टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स आर द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्या बोलते हैं? बाकायदा ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। हाँ, ये ब्रेन का पार्ट है ना, तो इसको अपन ग्लैंड्स के अंदर इंक्लूड नहीं करने वाले, इसको अपन थोड़ा अलग लेने वाले है ना, टिश्यू के फॉर पर या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड है। नहीं, इनका काम ही है, इनको यही काम सौंपा गया है कि तुम इसमें एक भी नहीं आता, इसमें ऐसा कुछ ही नहीं जो जिसका। हाँ, हाइपोथैलेमस वो है सेल की एग्जांपल, सेल की एग्जांपल है हाइपोथैलेमस, क्योंकि अपन ने क्या पढ़े? हाँ, अपन ने क्या पढ़े हाइपोथैलेमस में? इसमें कुछ न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स है, क्या पढ़े थे अपन? हाँ, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स पढ़े ना, तो बस तो वही बात हो गई। फिर कुछ सेल होने की वजह से उसको भी क्या में इंक्लूड कर रहे हैं अपन? एंडोक्राइन सिस्टम। सिंपल। चल, इससे इंडोक्राइन ग्लैंड ये देवा एक्चुअली वो डेफिनेशन में बताया उसने, सेल वो नीचे में ग्लैंड के देवा नहीं, वो भी देवे ना। अभी अपने ग्लैंड पढ़ लिए, नहीं ये जो सारी एग्जांपल थी, ये सारी एग्जांपल ग्लैंड्स की है अभी, ठीक है। अभी अपन ने ग्लैंड पढ़ लिए, उसके बाद कुछ टिश्यू के एग्जांपल देखेंगे, कुछ सेल की। तो सेल के एग्जांपल अभी और दे दिए मैंने तुमको, थाइमस है, हाइपोथैलेमस तुम्हारा, ठीक। चलो, हाँ, तो पिट्यूटरी, पीनियल, उसके बाद में ये पेनक्रियास, गोनाड्स जिसमें टेस्टिस, ओवरीज आई, उसके बाद में पैराथायरॉइड, थायराइड और थाइमस, और एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। ये सारे ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड के एग्जांपल है। क्या के एग्जांपल है बोलो? पूरे बाकायदा ग्लैंड जो है उनके एग्जांपल है। उसके बाद देखो, हाँ, बॉडीज इन आवर बॉडी, इन एडिशन टू दिस, इनके अलावा सम अदर ऑर्गन्स दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लिवर, किडनी, हार्ट ऑल्सो प्रोड्यूस हॉर्मोन्स। अब देखो, कुछ अदर ऑर्गन्स बोलते हैं ना, जैसे हार्ट हो गया अपने, है ना, जो क्या एएनएफ रिलीज करता है, मालूम है ना, एट्रियल नाइट्रोजन फैक्टर, इस तरीके से, यानी बहुत सारे है। देखो, इन एडिशन टू द सम अदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जैसे हमारा इंटेस्टाइन वगैरह। अब हमारा इंटेस्टाइन तो क्या है? एक अलग टिश्यू है। अब इंटेस्टाइन का पूरा फंक्शन वो है क्या? बोलो, अपनी इंटेस्टाइन है जो है ना, क्या उसका फंक्शन है क्या हार्मोन रिलीज करना? नहीं, उसका तो फंक्शन डाइजेशन है ना। देखो, जो हमारी इंटेस्टाइन है उसका फंक्शन क्या है? डाइजेशन है। लेकिन इसमें कुछ टिश्यू होगा, फॉर एग्जांपल ये टिश्यू क्या करता है? हार्मोन रिलीज करता है, तो ये टिश्यू के एग्जांपल होगी। ये बात समझे तुम? इंटेस्टाइन का फंक्शन हार्मोन रिलीज करना नहीं है, इंटेस्टाइन का फंक्शन फूड का डाइजेशन है। लेकिन उसके बावजूद भी उसमें कुछ ऐसा टिश्यू है, कुछ सेल्स है, वो क्या करते हैं? हार्मोन रिलीज करते हैं। इसीलिए हम इसको भी एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट मानेंगे, समझे? पूरे इसको नहीं मानेंगे अपन, जो सेल, जो टिश्यू हार्मोन रिलीज करता है उसमें का, हाँ, जो हिस्से रिलीज करता है उसको अपन मान लेंगे, समझे बात? तो गैस्ट्रो
इंटेस्टाइनल यानी यही हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक बोले तो पेट का और इंटेस्टाइन का जो ट्रैक है। गैस्ट्रो टर्म किसके लिए यूज करते हैं अपन? पेट के लिए। हाँ, इंटेस्टाइनल तो इंटेस्टाइन के लिए यूज करते हैं। ट्रैक, लिवर, लिवर के अंदर कोई पार्ट ऐसा है, कोई सेल्स ऐसे हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं, वो भी इसमें अंदर आ जाएंगे, है ना। और उसके बाद में किडनी, किडनी के अंदर रेनिन देखे अपन, है ना, वो देखे। उसके बाद रेनिन क्या है? एक हार्मोन है ना इटसेल्फ, रेनिन, एंजियोटेंसिन, ये सारे क्या थे? हार्मोन थे। हार्ट, हार्ट के अंदर एएनएफ देखे, एएनएफ भी क्या है? हार्मोन है, कोई एंजाइम तो नहीं है ना, तो एंजाइम नहीं है फिर हार्मोन है, सिंपल। ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन्स, तो ये सारे भी क्या करते हैं? हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या पूरे हार्ट का फंक्शन हार्मोन प्रोड्यूस करना है? नहीं, उसमें कुछ एक टिश्यू है, छोटा सा सेल है, छोटा सा पार्ट है ना। एएनएफ यानी एट्रियल नेटिव, एट्रिया से जुड़ा हुआ एक टिश्यू है जो क्या करता है? हाँ, एट्रिया से एसोसिएटेड टिश्यू जो हार्मोन रिलीज करता है, वो भी आ जाएगा हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, समझे? चलो, a brief account of structure and function of all major endocrine glands and hypothalamus of human body is given in the following section। अब देखो, हाइपोथैलेमस कोई ग्लैंड नहीं है पर्टिकुलर, उसमें कुछ सेल्स है जो हार्मोन रिलीज करते हैं, इसलिए अपन ने इसको सेल के एग्जांपल में ली। टिश्यू के एग्जांपल में अपन ने क्या बोले? लिवर, हार्ट, किडनी, और उसके बाद में क्या बोले? बोलो, लिवर, हार्ट, किडनी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, ये सारे क्या हो गए? टिश्यू के एग्जांपल। टिश्यू है, इनके अंदर कोई एक एसोसिएटेड टिश्यू होंगे, एक पार्ट होगा छोटा मोटा, वो क्या करता है? हार्मोन रिलीज करता है, तो वो भी अपन इसमें ले लिए। और सेल के एग्जांपल जिसमें कुछ सेल्स है सिर्फ जो हार्मोन रिलीज करते हैं, वो हाइपोथैलेमस है। आया तक समझ? क्लियर? चलो, यहाँ हो गया अपना। अब अपन एक मतलब ब्रीफ में ले लेते, ठीक है? क्या क्या बोले बोलो। अपन ने चालू कहाँ से करे थे? तो देखो, कुछ पॉइंट्स बोले थे। सबसे पहला पॉइंट क्या बोले थे अपन ने? क्या हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो पॉइंट टू पॉइंट, यहाँ से खत्म हुआ फिर यहाँ से खत्म हुआ फिर चालू, इस तरीके से न्यूरॉन टू न्यूरॉन, न्यूरॉन टू न्यूरॉन एक कनेक्शन देता है, बहुत फास्ट होता है। क्या होता है? बहुत फास्ट होता है। लेकिन मसला क्या है? देखो, दूसरा पॉइंट फास्ट, क्या है बोलो? फास्ट। तीसरा पॉइंट उसका मसला, प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर? प्रॉब्लम ये है कि वो हर सेल तक नहीं पहुंच सकता। हर सेल तक पहुंच सकता नहीं, नॉट रीच एनी सेल, है ना। ऑल सेल तक जा सकता है क्या? ऑल सेल नॉट रीच, ठीक है, हर सेल तक नहीं पहुंच सकता। फिर लेकिन हमको तो हर सेल को कंट्रोल करना है ना। चौथा पॉइंट, लेकिन हमको करना है बट वी हैव टू कंट्रोल ऑल सेल, बट वी हैव टू कंट्रोल ऑल सेल, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं? यानी इसके अलावा फिर हमको एक और नेटवर्क चाहिए, एक और सिस्टम चाहिए, जिसकी मदद से हम हर सेल के ऊपर अपनी हुक्म चला सके, हर सेल हमारे अंडर कंट्रोल। ऐसा ना हो कि भाई कोई सेल कट गया, कोई सेल किधर, फॉर एग्जांपल उंगली का सेल अब तुम्हारी बात ही नहीं मान रहा है, अब इसको बोल रहे कि तू इतनी ग्रोथ हो गई, अब खामोश बैठा नहीं, ग्रो होगा, इतना बड़ा होगा, ग्रोथ करते 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 उंगली को इतनी बढ़ जाती है, ठीक काम की बात नहीं है, उंगली लगा के हुई है वो ऐसे हाथ पे लेके सर के ऊपर नहीं, समझे ना। तो हमारी बॉडी का हर सेल हमारे अंडर में ही होना चाहिए, समझे बात। तो इसीलिए एक सिस्टम से काम नहीं चला, तो हमने बोले कोई बात नहीं है, नया सिस्टम बना लेते हैं, है ना। कौन सा सिस्टम बनाए फिर? एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम, अब हमारे पास दो सिस्टम हो गए। तो क्या अब एंडोक्राइन सिस्टम अच्छा है तो पूरा काम उसको दे देते? नहीं। अगर एंडोक्राइन सिस्टम अच्छा है कि हर सेल तक पहुंच सकता है, तो क्या पूरा काम उसको दे देंगे? नहीं। अब हमने क्या बोले कि एक काम करो, नर्वस सिस्टम को भी रख दो, नर्वस सिस्टम भी रख लो और एंडोक्राइन सिस्टम भी रख लो। एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम क्या करेंगे? जहां पर हमको फास्ट क्विक जरूरत है, जैसे झटका लगा फट से हाथ हटाओ, अब झटका लगा सोच रहे यार बहुत बढ़िया लग रहा है, जब तक पूरा हाथ जल गया, काला हो गया, जब तक रोएंगे वो नहीं, है ना। इमोशंस है, किसी ने बातें सुना दिया, सोचे यार क्या बदला लो नहीं लो, इस तरीके, तो वो इमोशन है, फिर रो दो कर बराबर कर लिए, है ना, तो वो अलग होगी बात। लेकिन झटका लगा इतना बैठे कि तुम्हारे पास में ट्रक जाने वाला, तुम रोड पे खड़े होते, तुम ट्रक के अंदर आ गए, तुमने सोचे कि ऐसा मरूंगा, फिर उसके बाद में प्रेस होऊंगा, फिर मेरे को उठाएंगे, फिर मेरी लाश को समेटेंगे, ऐसा सोचेंगे, इतना टाइम नहीं। तो वहाँ बहुत क्विक रिस्पॉन्स की जरूरत है, वहाँ पर बहुत क्विक रिस्पॉन्स की जरूरत है, तो वहाँ पर तुम्हारा नर्वस सिस्टम काम कर लेगा। लेकिन जब तुम्हारा इमोशनल है, फॉर एग्जांपल कि भाई पेपर होने वाला है, तुम्हारा घबराहट हो रही थी, तुम सोच रहे यार साल भर मेहनत किया, अब तो यार घबराहट होती रही, चलो दे देंगे, तो ये क्या है तुम्हारा एंडोक्राइन। सोच समझकर जो बाकायदा रिलीज हो रहे, तुमको रोना भी आ रहा, तुमको गुस्सा भी आ रहा, किसी ने कुछ बोल दिया उसका गुस्सा आ रहा, टेंशन ले रहे हैं, हाँ मोटिवेशन मिले, तो ये सारे जो स्लो सोच समझ कर जो बहुत सारे काम करता है ना इंसान, जो अंदर जो इमोशंस रहते हैं उसके, या फिर जो इमोशनली कभी कभी बहुत खुशी हो रही तुम्हारी, तुमने मीठा खाया जैसे जनरली, हाँ, तो ये ऐसा तुम एकदम स्पेसिफिक नहीं बता सकते कि ये ब्रेन के कंट्रोल में ये ऐसा है, यानी ब्रेन और ये, वही तो बात बोल रहे हैं ना, ब्रेन और ये दोनों मिलकर काम करते हैं। जहां तक ब्रेन की पहुंच है वहां तक ब्रेन काम करते हैं, यानी जहां तक न्यूरॉन्स की पहुंच है वहां तक न्यूरॉन्स काम करते हैं, उसके बाद में फिर तुम्हारे हार्मोन्स आ जाते हैं,
जैसे अपने न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स पढ़े थे, वो न्यूरो ट्रांसमीटर पढ़े थे। अब न्यूरो ट्रांसमीटर कोई क्या है, केमिकल है ना वो तो यानी दोनों मिलकर साथ में काम करें। यानी एक मैसेज पहुंचाना है तो आधे रास्ते तक उसने ले जा कर दिया, उसके बाद में उसने ले जा कर दिया। हाँ, जहां वो पहुंच नहीं पाया फिर उसने ले जा कर दिया। न्यूरॉन्स जहां तक जा सकता है न्यूरॉन्स गए, उसके बाद में क्या बोले, अब केमिकल मैसेज को लात मारे, चल तुम जाओ, तुम जाओ, तुम देखो अब क्या हमारा काम चलेगा, हम नहीं समझ सकते। तो वही बात है, तो दोनों मिलकर, इसलिए बोला गया कोई एक सिस्टम कंट्रोल नहीं करने वाला, दोनों को मिलकर क्या करना पड़ेगा, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। नर्वस सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट द होम्योस्टेसिस, हमारी जो बॉडी का कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट है, तो दोनों मिलाकर बरकरार रखने वाले। सिंपल, यहाँ तक देख लिया सब। चलो, तो पहले पैराग्राफ में तो कुछ भी ऐसा पढ़ने लायक है नहीं कि जो तुमको पढ़ना है करके, हाँ, सिर्फ इतनी बात याद रखो कि दोनों मिलकर काम करते हैं और हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। अब उसके बाद में क्या देखा अपन ने, दो चीजें देखी। देखो, हार्मोन की डेफिनेशन, क्या बोले अपन ने, हार्मोन की डेफिनेशन, एक ओल्ड और क्लासिकल डेफिनेशन देखी है ना, और एक करंट देखी। चलो, ओल्ड डेफिनेशन के 4 पॉइंट बोलो फटाफट। चलो, सबसे पहले क्या बोला था कि एंडोक्राइन ग्लैंड ही रिलीज करेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज नहीं करेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड ही रिलीज करेंगे। ऐसा केमिकल जो सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करते हैं उसको अपन हार्मोन बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, ही रिलीज करेंगे। चलो इसको लिख दीजिए, ही रिलीज करेंगे, है ना, ये ही रिलीज करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया अपना, एंडोक्राइन ग्लैंड ही रिलीज करेंगे। दूसरा बोलो, चलो, हाँ, केमिकल होंगे, है ना। अब एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज किया, अब कोई कुछ भी रिलीज कर सकता है ना, वाटर रिलीज कर सकता है, वाटर होंगे, हार्मोन नहीं, केमिकल्स होंगे ना। तो दूसरा पॉइंट हो गया तुम्हारा, केमिकल्स होंगे। तीसरा पॉइंट बोलो, चलो जल्दी। हाँ बिल्कुल, ब्लड के अंदर डाल देंगे उसका ना, डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर देंगे। चलो, डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करेंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट बोलो, ठीक है। उसके बाद में ब्लड में रिलीज करने के बाद ब्लड उसको वहां से लेकर, उस ऑर्गन से लेकर जहां तक पहुंचाना है वहां तक पहुंचा देंगे, सिंपल। तो टारगेट ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट करेंगे। ब्लड ट्रांसपोर्टेड टू, चौथा पॉइंट लिखेंगे अपन, ट्रांसपोर्टेड टू टारगेट ऑर्गन। हो गई डेफिनेशन खत्म इसकी, ओल्ड वाले की। अब न्यू वाले ने बोलो, करंट में क्या बोला डेफिनेशन अपनी, नॉन सेल्यूलर है, सबसे पहले बोला नॉन न्यूट्रिएंट, क्या बोला है, नॉन न्यूट्रिएंट वाली, मतलब वो खा नहीं सकता। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि तुम मैसेज आ रहा है, हाँ, खाने के लिए नहीं, सिंपल, कुछ भी उठेगा तुम उसको नहीं खा सकते, चाहे तुम्हारी बॉडी में कुछ भी चले, तुम हार्मोन को नहीं खा सकते। तो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स है, कैसे बोलो, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। दूसरी डेफिनेशन बोला इंटरसेल्यूलर, बढ़िया, इंटरसेल्यूलर यानी दो सेल के बीच में मैसेज ट्रांसफर करने वाले, जैसे एक सेल ये दूसरे सेल को, इसको जाकर मैसेज देने वाले, ये सेल इसी को मैसेज नहीं देने वाले। जैसे हमने फोन लगा लिया और खुद से ही बातें करे, अरे हाँ यार ऐसा हुआ था, खुद को सुना दे, हमको सब मालूम है। फोन कभी अपन खुद को लगाने के लिए बता कि भाई मैं खुद बात कर लेता फोन पर, एक काम करो, मैं खुद को फोन लगाना नहीं। तो वैसे हार्मोन का भी है, तो हार्मोन जब भी रिलीज होगा वो एक सेल को किसी दूसरे सेल को मैसेज देना चाहेगा, तब जाकर हार्मोन रिलीज होगा, समझे। तो इंटरसेल्यूलर है, ठीक है। उसके बाद अपन ने तीसरी चीज क्या बोले इसके अंदर, ट्रेस, बहुत ही कम अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में रिलीज होगी, बस खत्म। तो ये 3 डेफिनेशन हो गया, 3 इसके हो गए पॉइंट, 4 इसके पॉइंट हो गए। और उसके बाद में अपन एक और चीज पढ़े थे, बोलो क्या थी वो, कि एंडोक्राइन सिस्टम किस में कॉम्प्लेक्स रहता है, किस में सिंपल रहता है, बोलो। बस, तो एंडोक्राइन सिस्टम इनवर्टिब्रेट्स में सिंपल, और एंडोक्राइन सिस्टम वर्टिब्रेट्स में कॉम्प्लेक्स, बस वर्टिब्रेट्स में कॉम्प्लेक्स, खत्म, ठीक है। अपना रिवीजन भी हो गया, ठीक है, बस इतना ही याद करना है। चलो ठीक है।